हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन बैंकिंग चैप्टर और जो कि बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट ऑफ +2 इकोनॉमिक्स, ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट और काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप मॉक टेस्ट जो कि मैं फ्रीली वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ उससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ, वहाँ पे वो जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक जो है मनी सप्लाई के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं और ये जो क्रेडिट क्रिएशन होती है वो डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे होती है। और मैक्सिमम क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक्स जो क्रिएट कर सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या गोल्ड रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है या कैश रिजर्व विद आरबीआई के ऊपर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के ऊपर डिपेंड करता है या टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो राइट आंसर जो है डैट इज द कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व विद आरबीआई, दैट इज द राइट आंसर। देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं वो कैश रिजर्व तक कर सकते हैं। कैश रिजर्व जो है डैट इज लीगली डिटर्मिन्ड बाय द आरबीआई और क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है डैट इज 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशो, तो जो हमें बताता है कि कितने गुना जो है वो जो है क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। In the context of commercial bank, which one of the following statement is correct? Note issuing authority of the country, देखो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये आरबीआई इशू करता है। क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व रेशो, दिस इज द राइट, मतलब लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन द जनरल पब्लिक, तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रही है। और डी जो है डैट इज दी बी एंड सी, तो देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, एक्सेप्ट डिपॉजिट, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक से जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, कि वो क्रेडिट भी क्रिएट करते हैं और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, मैक्सिमम क्रेडिट जो है that commercial bank can legally create is indicated by 1 upon SLR, statutory liquidity reserve, and the second option is the 1 cash reserve ratio into 1 upon cash reserve with RBI, थर्ड जो है 1 upon cash reserve ratio into total deposit और चौथी जो है 1 upon cash reserve ratio into cash reserve with the RBI. So D is the right option. So this is the right option. So next MCQ is central bank is an apex bank of that country। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, करेंसी भी इशू करता है, एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है डैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डैट इज़ द एपेक्स बैंक, जो कि पूरी बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है और यही सोल एजेंसी है जो नोट इशू करती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, बैंक टू द गवर्नमेंट भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करती है और ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है। The percentage of demand deposit which the commercial banks are legally required to maintain their liquid asset is called
कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट. तो राइट आंसर इज SLR, statutory liquidity reserve. Each bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of liquid asset, that is SLR. और ये जो एसेट्स रखता है कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और अनइंक्यूबर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में. Which of the following does not come under quantitative method of monetary policy? Open market operation, कैश रिजर्व रेशियो, मॉडल सुएसन एंड रेपो रेट. हमें पता है कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड होते हैं. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है क्वांटिटेटिव मेथड है, कैश रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव मेथड है, मॉडल सुसेशन जो है दैट इज द क्वालिटेटिव मेथड और रेपो रेट जो है दैट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव मेथड. सो द राइट आंसर इज सी. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है बैंक रेट है, ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व है. और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ द क्रेडिट, मॉरल सुएशन, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट भी करता है ताकि वो जो भी पॉलिसीज क्रेडिट कंट्रोल के लिए इशू करता है ताकि सारे बैंक जो है उसको सपोर्ट करें और उनको मतलब उसके अगेंस्ट सैंक्शंस भी लगाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट कंट्रोल मीन्स, क्या ये सिर्फ कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट के साथ डील करता है या सिर्फ क्रेडिट एक्सटेंशन के लिए या बोथ या नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि जैसे रिसेशन है, डिफ्लेशन है तो क्रेडिट को एक्सटेंड किया जाता है, अगर इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. तो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई जो है दैट इज द राइट आंसर.